बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है कि जिसके दम पर मोदी को कुर्सी से हटाने का दावा किया जा रहा है। गुजरात दंगों को लेकर बनी जिस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के लिए पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, उस पर पहली बार पीएम मोदी ने खुद अपनी जुबान खोली है। 2023 लग चुका है, लेकिन अभी भी देश विरोधी कुछ ताकतें देश को 20 साल पीछे ले जाने की कोशिश में लग चुकी हैं। गुजरात दंगों को लेकर पिछले 21 साल से नरेंद्र मोदी के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। इसमें नेता से लेकर पत्रकार और समाज सेवी भी शामिल हैं। हर 6 महीने में गुजरात दंगों के जख्म को बार बार जिंदा किया जाता है। इस बार इसे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने जिंदा किया है। दावा किया जा रहा है कि अगर गुजरात दंगों पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री को देश के हर घर तक पहुंचा दिया जाए तो मोदी की पीएम वाली कुर्सी भी जा सकती है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में प्रोपेगेंडा बताया गया है और भारत ने इसे देश में बैन कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी इसे दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जिन लोगों को गुजरात दंगों को जानने का इतना ही शौक है, जो लोग इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सच मानते हैं, उनके लिए गुजरात दंगों की असली डॉक्यूमेंट्री आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट किसी एजेंडाधारी बीबीसी की नहीं, बल्कि हमने असली सच दिखाने के लिए पूरी जानकारी आपके लिए इकट्ठा की है। इस रिपोर्ट में हम आपको वो सच बताने जा रहे हैं जिसे हमेशा से छिपाया जाता है। सिर्फ हिंदुओं और मोदी पर उंगली उठाने के लिए गुजरात दंगों को हर बार नाम लिया जाता है। गुजरात डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत गुजरात दंगों से नहीं, बल्कि इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत तो गोधरा कांड से होती है, जहां पर एक साथ 59 राम भक्तों को ट्रेन में जिंदा जला दिया जाता है। फरवरी 2002 में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए जब भी यज्ञ की शुरुआत की तो देश भर से इस यज्ञ में शामिल होने के लिए राम भक्त जा रहे थे। 27 फरवरी 2002 की सुबह 7:43 पर राम भक्त से भरी साबरमती ट्रेन गोधरा पहुंची थी। इस ट्रेन में 18 कोच थे, सभी कोच में कार सेवक थे। यहीं पर ट्रेन पर पत्थरों से वार करना शुरू कर दिया जाता है। इसके बाद पेट्रोल और ज्वलनशील सामग्री डालकर S6 बोगी को आग लगा दी जाती है। किसी भी राम भक्त को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। सभी 59 राम भक्त की जलकर मौत हो गई। आरोप है कि उसी रात करीब 11 बजे तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आपात मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने अफसरों से कहा था कि ऐसे काम नहीं चलेगा, सबक सिखाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद गुजरात में दंगे हुए, लेकिन इन आरोपों को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है और पीएम मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने बेगुनाह साबित कर दिया है। 2008 में नानावती आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गुजरात दंगों से पहले गोधरा कांड में जो कुछ हुआ उसकी प्लानिंग बहुत पहले ही कर ली गई थी। ये कोई हादसा नहीं, बल्कि जानबूझकर इसे अंजाम दिया गया था। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पीएम मोदी पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि गुजरात दंगों में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह गोधरा कांड था। अगर गोधरा कांड में राम भक्तों के साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ होता तो शायद गुजरात दंगा भी नहीं हुआ होता। IPS संजीव भट्ट और समाज सेवी तीस्ता तलवार जैसे लोग पैसे लेकर पीएम मोदी को फंसाने की कोशिश में लगे थे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से अब वो जेल में बंद हैं। जांच में तो ये भी खुलासा हुआ था कि गुजरात दंगों में मोदी को फंसाने के लिए तीस्ता तलवार को पैसे भी दिए गए थे। ऐसे में सवाल है कि गुजरात दंगों को लेकर सिर्फ मुस्लिमों का दुख ही क्यों दिखाया जाता है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ गुजरात दंगों को दिखाकर मोदी को टारगेट किया गया है, लेकिन जिस गोधरा कांड से गुजरात दंगों की आग भड़की है उसे नहीं दिखाया गया। ऐसे में सवाल है कि जब भारत की सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी को बेगुनाह साबित कर दिया है, फिर कब तक ऐसी झूठी कहानियां बनाई जाएंगी। पूरे विवाद के बीच पहली बार पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि देश को सचेत रहना चाहिए और कहा कि देश में लोगों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इससे सचेत रहने की जरूरत है। आगे मोदी ने कहा कि इस तरह के प्रयास सफल नहीं हो पाएंगे। सिर्फ देश को भड़काने और आपके अंदर जहर भरने के लिए ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं।